पाकिस्तान में इस वक्त ये हम फ्रांस के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनने में तो ये भी आया कि फ्रांस के कुछ जो डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ गए थे, गो के पाकिस्तान की सरकार की सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा थी और हालात बड़े मेंटेन थे। लेकिन जो वेस्टर्न होते हैं उनका सिक्योरिटी के पैरामीटर्स और होते हैं और हमारे पास पैरामीटर और होते हैं। खैर वो तो एक और चीज हुई, लेकिन अभी एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए इमर्ज हो गया है और जिसका इमरान खान साहब अपनी स्पीच में भी जो उन्होंने कौम से की कि उन्होंने कहा जी देखें ये तहरीके तालिबान तहरीके लबैक पाकिस्तान वाले जो हैं ये जो कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। और वही हुआ कि जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है उन्होंने कहा जी कि हमने जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस दिया हुआ है इस स्टेटस को हम रिव्यू करेंगे। और अब ये देखें इस स्टेटस की वजह से पाकिस्तान तकरीबन पहले कुछ 7-7.5 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट भेजता था। अगर ये वो स्टेटस रिव्यू करते हैं और वो पॉक्स एंड प्रिविलेजेस और वो जो टैरिफ्स उन्होंने हमें रिडक्शन की हुई थी हमारे हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगते थे वो खत्म हो जाएंगे, तो हम वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू compete। और ये याद रखिएगा कि WTO और यूरोपियन यूनियन जो थी हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था अलॉन्ग विद द यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जो था वो इस खित्ते से थे, वो कह रहे थे कि क्यों पाकिस्तान को आप ये फेवरेबल स्टेटस दे रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान क्योंकि दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहा है तो उसकी इकोनॉमी को फ्लरिश करना और बूस्ट करने के लिए हमें सपोर्ट करनी चाहिए। तो अभी पता ये चला कि जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसमें 681 681 वोट्स इसके हक में आए कि हमें जो है और 6 जो थे वो इसके अगेंस्ट आए। इट मींस कि बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन यूनियन के अंदर पाकिस्तान के बारे में एक एंजाइटी जो है वो है। वो इसलिए कि वो कहते हैं जी ये तो मॉब जस्टिस करते हैं, ये तो क्रिश्चियंस को ईसाइयों को मार देते हैं वहां पे। ये दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट जो कि यूरोपियन यूनियन कह रही है। और आप उसको देखें कि जो वो कहते हैं जी कि जो पाकिस्तान को देखना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं स्टेटस के लिए इन द लाइट ऑफ द करंट इवेंट्स। मैं देख रहा था कि जी ईयू पार्लियामेंट जो है वो अपनी ट्रेड पॉलिसी को यूज करेगी टू प्रेशराइज पाकिस्तान और रिव्यू करेगी पाकिस्तान एलिजिबिलिटी फॉर दिस। और वो कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई, आप ईसाइयों को जो है वो मारते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूरोपियन यूनियन कह रही है। अभी हमें देखना ये है कि अभी हमारे पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं। और पाकिस्तान तो ये कह रहा है जनाब कि हम तो ये तो कोई मसला ही नहीं हुआ। अभी देखिए पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन तय करनी है। पाकिस्तान जितना पोलराइज्ड है इस वक्त, क्या ये डायरेक्शन तय कर सकता है? पाकिस्तान तय नहीं कर सकता। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो डिस्कोर्स है यूरोपियन जो पार्लियामेंट में उसको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और पर्टिकुलरली जो ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए हमारे मुल्क में जो ब्लास्फेमी लॉज बने हुए हैं उसका मिसयूज होता है। इवन के मैं बहुत सारी ऐसे मिसालें कोट कर सकता हूं जहां पे एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, गैर जरूरी जो है वो लोगों को फंसा दिया गया और उन बेचारों ने फिर लोगों ने साल साल अपनी जिंदगियां जेलों में गुजारी। लेकिन क्या कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंट या पाकिस्तानी पार्टी ये कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब तक आप यूनाइटेड फ्रंट नहीं दिखाएंगे आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम और डोमेस्टिक लॉज के ऊपर ये जो कमेंट्री कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन ये रिग्रेटेबल है। तो जब पाकिस्तान का सदर फ्रांस के कानून के बारे में कमेंट्री करता है तो उनको अच्छा लगता है क्या? ये मैंने थोड़े दिन पहले अपनी वीडियो में कहा था कि आप आज ये बातें कर रहे हैं, कल को उन्होंने आपका ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर आपको पकड़ लिया तो क्या करेंगे? और मैं आपको ये बता दूं इससे बढ़ के चीजें होने वाली हैं। अगर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस देती भी है तो ये कंडीशनल होगा इस दफा। अगर देती भी है हो सकता है ये टेम्परेरी विड्रॉ कर लें और टेम्परेरी विड्रॉ करेंगे और वो 7 चेकलिस्ट हमें दे देंगे। चेकलिस्ट देंगे जी सबसे पहले तो वो कहेंगे जी फ्रीडम ऑफ मीडिया में इंश्योर करें, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मीडिया के हवाले से बड़ी आवाज उठी है सहाफियों के साथ। और ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी है इन चीजों के ऊपर कि जी आपके मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है वो प्रॉपर नहीं है, तो आप ये अपना चीजें पूरी करें मीडिया के हवाले से देखें।
हम कहते हैं जी कि नहीं, हमारी वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और हम इंसानी हकूक की बड़ा ख्याल करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है, हमें अपनी माइनॉरिटीज पे बड़ा फख्र है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान में मुरतब होती हैं वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। वो पाकिस्तान की हुकूमत की जो बनी रिपोर्ट्स हैं उन पे तो वो ट्रस्ट नहीं करते। वो तो उन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रस्ट करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के बात करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामोफोबिया और पॉपुलिज्म की बातें शुरू कर दी हैं। अभी वो जनाब कह रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को हॉलोकॉस्ट की जिस तरह आप करते हैं इसी तरह इस्लामोफोबिया को डील करें। वो कहते हैं हम आपको बता लेते हैं कि ये हॉलोकॉस्ट क्या है और इस्लामोफोबिया क्या है। ये इमरान खान साहब ने गैर जरूरी जंग छेड़ दी है जनाब, बिल्कुल गैर जरूरी जंग छेड़ दी है। पर्टिकुलरली आप उसको अगर ले लें जो इस्लामोफोबिया की है। पाकिस्तान का क्या काम है इस्लामोफोबिया से? हमारा काम है अपनी इकोनॉमी ठीक करना, हमें अपना रास्ता ठीक करना है, हमें अपने मुल्क में तरक्की करनी है, हमें अपने नौजवान को जॉब देनी है, बिजनेस देना है। हमने सी पैक लेके आए भाई, चलो कारोबार तो होगा, बिजनेस होगा। चाइनीज का तो कोई मसला नहीं है, आपके मुल्क में ब्लास्फेमी क्या है, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स क्या है, आपके मुल्क में मीडिया फ्रीडम, ये चाइनीज का प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम तो है यूरोप का। हमारी इकोनॉमी तो यूरोप के साथ कनेक्ट है, हमारा जवान तो यूरोप के साथ कनेक्ट है, हमें तो सारा पैसा वहां से आता है। तो हमें चाइना से तो वो चीजें नहीं आती जो जो जिस स्ट्रक्चर के तहत वेस्ट जो वैल्यूज हमें देता है, हमारी डेमोक्रेसी उसी को मानती है। अगर हम डेमोक्रेसी भी है, सिविल सोसाइटी भी है, फ्रीडम ऑफ मीडिया भी है, ये सारी चीजें हैं, तो देन वेस्ट को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दलदल में घुस रहा है। हमने एक तरफ अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सारा जो है वो काम किया था, मेहनत की थी, और दूसरा हमने ब्लास्फेमी लॉज जो हमारे मुल्क के अंदर हैं, जिसको मैंने पहले कहा था कि यूरोप पकड़ेगा इसको, यूरोप इसको पिक करेगा और कहेगा कि भाई आप अपने ब्लास्फेमी लॉज ठीक करें। उनको इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान उस तरह इंडस्ट्रियली डेवलप एंड रिच नहीं है कि आप उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर सकें। पाकिस्तान इन सारे प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है कि हम तो ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं। जब हम ग्लोबली कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो फिर आपका ये जो आइडियोलॉजिकल एंड रिलीजियस एजेंडा है, फॉर अ मोमेंट आप इसको साइड कर दें। आप मगरब के ऊपर उनको तनकीद करें इस्लामोफोबिया के ऊपर, और साथ में ये भी कहें कि हमें इकोनॉमी भी हमारी ठीक करो, हमें जीएसपी प्लस स्टेटस भी दो, और जो तुम कवानीन बनाते हो मुसलमानों के बारे में, खबरदार इस तरह के कवानीन बनाए। और हाँ, जो पाकिस्तानी या जो मुसलमान यूरोप में वहां पे छुरियां चाकू चला देते हैं, वो इसलिए चला देते हैं क्योंकि आप मुसलमानों के शब्द, तो आप तो बेसिकली वो जो मुसलमान वहां बैठे हुए उनको अपीज कर रहे हैं, उनको कहें ठीक है शाबाश करो भाई जाके। जो आपकी टोन एंड टैनर है ये तो ऐसी है। सो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन जो सर्विस है, उनको ये कहा गया है कि आप रिव्यू करें पाकिस्तान को, और आई एम ऑफ द व्यू कि ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई मुश्किल मरहला आगे आने वाला है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने ये कहा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज में, इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, अहमदीज कम्युनिटी, शिया एंड हिंदूज, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट, ये हम इसको ऊपर आपको रिव्यू करें। और ये वो कह रहे हैं कि जी ये 2020 के बाद जो है वो डिटीरियरेट हो रही है, खराब होती जा रही है, और गवर्नमेंट ने सिस्टमैटिकली इन्फोर्स किया है ब्लास्फेमी लॉज, और आपने रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं किया, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से अब्यूजेस आ रहे हैं, और किलिंग्स हो रही हैं, ब्लास्फेमी के केसेस हो रही हैं, फिर फोर्स्ड कन्वर्जन्स की बात कर रहे हैं, हेट स्पीच की वो बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है जिसको हमने फोरसी नहीं किया। और मैं आपको एक व्यूअर्स बात बताऊं, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, जब से इमरान खान साहब पाकिस्तान में वजीर आजम बने, यूरोपियन यूनियन ने और बहुत सारे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने ये कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये मजहबी होती जा रही है, ये रिलीजियस टर्न ले रही है। और वो देखें ये जो ऊपर से ये जो प्रोटेस्ट है, फिर इन प्रोटेस्ट को जिस तरह डील किया गया, और ये कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से कि जो आपका एजेंडा है, टीएलपी का एजेंडा है, मेरा भी वही एजेंडा है। आप इमेजिन कर लें। लेकिन आपका तरीकाकार हो रहा है, मेरा तरीकाकार हो रहा है। मैं जरा थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूं, तो मैं यूएन में जाके बात करूंगा। आप यहां सड़कें ब्लॉक कर देते हैं तो वहां पे जाके बात करते हो। मेरे भाई आप जरूर जाके बात करें, लेकिन आप अपनी पावर को कैलकुलेट कर लें।
आपकी पावर की कैलकुलेशन कर लें कि आप कितने पावरफुल हैं। देखें, किसी भी स्टेट को मेजर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या वो जो नेशनल पावर है आपकी, वो इस काबिल है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में एंगेज कर लेंगे? आपके पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस बहुत जरूरी है। शुक्र है पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, हमने बड़े सारे चैलेंजेस मीट कर लिए। लेकिन दुनिया की जो नेशनल पावर को मेजर करने के और बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसमें हम कहाँ फॉल करते हैं? उसमें हम वो डोंट फॉल इन, हमारे पास कोई ज्यादा हाई पोजीशन नहीं है। और पाकिस्तान को अगर अपना रास्ता ठीक करना है, अगर पाकिस्तान को अपना रास्ता ठीक करना है, तो फिर पाकिस्तान को ये जो रिलीजियस आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं इनको चेंज करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन तो कह रही है भाई हमें तो पाकिस्तान ने अगर ये ना किया तो हम आपको वो इजी स्टेटस वापस ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है। तो कौन सी ऐसी मंडी है? फिर अबव ऑल ये नहीं है कि आप की जो प्रोडक्ट नहीं जाएगी, प्रोडक्ट जाएगी वहां पे, लेकिन उसके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे। जब टैरिफ्स लगेंगे तो आप कंपीट नहीं कर पाएंगे दूसरी मार्केट से। जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश अगर बहुत सारी प्रोडक्ट्स भेज रहा है यूरोप में, तो वो कंपीट करेगा फिर एज पर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस WTO की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत कंपीट करेगा। फिर क्या हम कंपीट कर पाएंगे उनके साथ अपनी प्रोडक्ट्स? हम तो बहुत सारी जगहों पे इसलिए कंपीट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो नहीं होता। हम हमारी जो फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट ना होने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पाकिस्तान में हाई है। और गवर्नमेंट ने जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी महंगी दी, गैस महंगी दी, वहां पे काम करने के माहौल महंगा है, फिर यानी कि इस तरह की जो चैलेंजेस हैं उससे तो फिर ये होता है। और यहां पे हमें ये सोचना है, रियासत को अपनी डायरेक्शन तय करनी है। और मुझे अफसोस इस चीज का, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल अपरेटस है, जो सियासी जमातें हैं, दे डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि हमारा ग्लोबल इमेज क्या है। ये सारे के सारे लोग सारा टाइम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। कभी हमें कुछ ग्लोबल इशू के ऊपर इन्होंने हमें ब्रीफ नहीं किया, डिस्कशन नहीं। आप पाकिस्तान का टेलीविजन देख ले, 24 घंटे ही आपस में लड़ते रहते हैं, 24/7। उस जमात ने ये कर दिया, इस जमात ने वो कर दिया, उस जमात ने ये कर दिया। ऐसे लगता है पाकिस्तान में ये 5, 10, 15, 20 बड़े लोग हैं और इनकी कहानी है। 22 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, और वो जो 22 करोड़ मुल्क हैं उनके उनके बहुत सारे मसले हैं। और पाकिस्तान के वजीर आजम को तकलीफ प्रॉब्लम जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है हॉलोकॉस्ट की, कि जी हॉलोकॉस्ट में जिस तरह आपने किया। अभी देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो देखें तरीकाकार होता है, वो आपको उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आपको उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं कहना। उन्होंने बस एक फेवर दी हुई को विड्रॉ कर लेना है और यहां पे चीखें निकल जानी है, यहां पे इकोनॉमी को असर पड़ जाना है। ये होता है पार, ये होता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये होता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, ये होती है यूनिटी। उन्होंने आपसे एक स्टेटस उसको रिव्यू कर दिया, पाकिस्तान में शोर मच गया। क्यों? बिकॉज हमें तो पता था। अभी हमारी जो शीरी मजारी साहब है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, उन्होंने नया बयान दाग दिया। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और आगे से वो न्यू फाशिस्ट और पता नहीं क्या क्या, नाजी और रूट्स और पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। और वो कह रहे हैं कि जी आप GSP+ स्टेटस को इस्लामोफोबिया से क्यों मॉडल कर रहे हैं। भाई ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रियासत की क्या प्रायोरिटीज है। आपकी रियासत की प्रायोरिटीज हैं कि हमने इस्लाम का झंडा यूरोप में लहराना है, या आपने अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमान है उनको एक डिसेंट लिविंग देनी है। अगर तो आपने अपने मुल्क के मुसलमानों को एक डिसेंट लिविंग देनी है तो फिर तो जबरदस्त है, और उनको ये फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है कि वो कारोबार करें, रिस्क कमाएं, रोटी कमाएं और बिजनेस करें। यहाँ के आपके अंदर ये अभी एहसास है कि जी इस्लाम का झंडा जो है वो यूरोप और अमेरिका के दिल में, जब तक वो झंडा लहराएगा नहीं हमें सुकून नहीं आएगा। भाई हमारे चैलेंजेस और हैं, और हमने ये दहशतगर्दी की जंग लड़के और जीत के बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन ये एक्सट्रीमिज्म की जंग किस तरह लड़नी है, और ये एक्सट्रीमिस्ट सारे जरूरी नहीं है कि नीचे लेवल पे बैठे हों।
ये एक्सट्रीमिस्ट ऊपर भी बैठे हुए हैं और बड़े तगड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं वो, और उन एक्सट्रीमिस्ट से कैसे बचना है ये भी एक स्ट्रगल है। आई एम श्योर कि ये जो जंग है इस वक्त, मैं इसको जंग ही कहूंगा, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। लेट्स होप वी आर इन अ पोजीशन टू फाइट इट बैक और नॉट। हम यूरोप का मुकाबला कर सकते हैं, ये नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है। इकोनॉमी, स्ट्रक्चर, वैल्यूज, एनर्जी नीड्स अपनी पूरी करें, तो फिर तो जबरदस्त है। लेकिन अगर वो भी हम पूरी नहीं करते और फिर हम जो है वो दुनिया को भी ललकार दें, तो फिर उन्होंने तो यही करना है। लेट्स होप व्हाट हैपन्स।